नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट्स माही में। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 16 को हल करेंगे। जिसमें सवाल है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि सभी प्रश्नों का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद यानी कि ए3 बराबर कितना दिया है 16। ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। यानी कि सातवां पद यानी कि A7 पांचवें पद से यानी कि A5 कितना अधिक है 12 अधिक है, तो यहां हम लिखेंगे 12। ठीक है, अब इसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर 16। ये हो जाएगा समीकरण 1। यानी कि जितना यहाँ दिया रहेगा A3 दिया रहेगा तो यहाँ 2D रहेगा, A4 रहेगा तो यहाँ 3D रहेगा, A9 रहेगा तो यहाँ 8D रहेगा। ठीक है, जितना पद रहेगा उसमें हम एक कम करके यहाँ D लिखेंगे। ठीक है, और कितना दिया है 16 दिया है तो यहाँ 16 लिखेंगे, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, A7 के लिए हो जाएगा A प्लस 6D बराबर, ये दिया हुआ है A5 दिया हुआ है तो A प्लस 4D, कितना अधिक है 12 अधिक है तो यहाँ हम 12 लिखेंगे। ठीक है, अब A से A कट जाएगा। ठीक है, अब यह हो जाएगा 6D और ये 4D बराबर के इधर है तो इधर आएगा तो बराबर के माइनस में हो जाएगा 4D और ये हो जाएगा 12। अब इसको हम घटाएंगे। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2D और ये हो जाएगा 12। तो D बराबर कितना हो जाएगा 12 बटा ये बटा में आ जाएगा 2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि D का मान कितना हो जाएगा 6। अब हम लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, A प्लस 2D बराबर 16। ठीक है, तो A का ये हो जाएगा A और 2 है तो 2 और D का मान 6 है तो 6 हो जाएगा और ये 16 है तो 16 और A का A हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 16। A बराबर हो जाएगा 16 और ये प्लस में बराबर इधर है तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब A बराबर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो AP ज्ञात करना है। ठीक है, अब A का मान 4 आ गया और D का मान 6 आ गया तो हमको AP ज्ञात करना है। तो ये AP क्या होता है A1 A2 A3 A4, यही AP होता है। ठीक है, तो A1 का मान क्या हुआ है 4 है तो 4 हम लिख देंगे यहाँ पे। अब A2 निकालना है। ठीक है, A2 निकालना है तो A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 बराबर होता है A प्लस D। A का मान 4 और D का मान 6, कितना हो जाएगा 10। अब A3 निकालना है तो A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A का मान 4 और 2 है तो 2 और D का मान 6, कितना हो जाएगा 4 का 4 और 6 दूना 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमको A4 निकालना है। A4 बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। A का मान 4 और 3 है तो 3 और D का मान 6, ये 4 प्लस 6 के 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 4 22। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 4 10 16 22। ठीक है, तो ये AP हो जाएगा। तो अब इसको आप आसानी से समझ लीजिए। दिया हुआ है वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद 16 दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा पद 16 दिया हुआ है तो A3 हम लिखेंगे A3 बराबर 16। ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो सातवां पद के लिए A7 और पांचवें पद से कितना अधिक है
पांचवें पद के लिए A5 और 12 अधिक है तो 12 लिखेंगे, यानी कि A7 बराबर हो जाएगा A5 प्लस 12। ठीक है, अब A7 के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस 6D लिखेंगे। अब बराबर है तो बराबर हो जाएगा, A5 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, और 12 है तो 12 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और A से A कट जाएगा, ये 6D है तो 6D यहाँ पे रह जाएगा, और ये 4D बराबर के इधर है तो अपने पक्ष में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 12 है तो 12 उतर जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 4 घटेगा तो 2D बचेगा, और ये 12 का 12 हो जाएगा, और D 12 हो जाएगा। यहाँ जो अंक होता है वो बाटा में आता है, तो ये 12 हो जाएगा, और D के पास जो अंक है वो 2 नीचे आ जाएगा, तो कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे A3 का क्या लिखेंगे, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 16, ये इसको समीकरण 1 हम मानेंगे। ठीक है, अब D का मान 6 आया है तो इसका मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर 16, इसको हम उतारेंगे यहाँ पे। उसके बाद से हम D का मान इसमें रखेंगे, तो A का ये जैसे है वैसे उतर जाएगा, 2 है तो 2 उतर जाएगा, और D है, अब D का मान क्या दिया है, 6 आया है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे। अब बराबर 16 है तो 16, अब A का मान यहाँ A उतर जाएगा जैसे है वैसे, प्लस है तो प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा, ये बराबर 16 है। अब ये A का A हो जाएगा, और ये प्लस में 12 है तो बराबर के इधर आएगा तो किसे हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 12 घटेगा तो 4। अब A का मान और D का मान, दोनों का मान हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। ठीक है, तो AP यानी कि A1 A2 A3 A4 का मान हमको ज्ञात करना है। तो A1 का मान तो यही होता है, जो एक A का मान है वो A1 का मान हो गया। ठीक है, तो A1 का मान हमको मालूम हो गया 4, और A2 का मान ज्ञात करना है। तो A2 के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस D, A का मान है 4 और D का मान 6 आया है तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। ठीक है, और 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब A3 निकालना है। ठीक है, अब A3 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D, A का मान 4 दिया हुआ है, 4 हम लिखेंगे, 2 है तो 2, और D का मान कितना आया है, 6 आया है तो 6 लिखेंगे। अब इसको हम 4 को 4 लिख देंगे, और 6 दूना 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, 12 और 4 16। ठीक है, अब A2 A3 निकल गया, अब A4 निकालेंगे। तो A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D, तो A का मान 4 और प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, और D का मान 6। ठीक है, अब 4 का 4 हो जाएगा, और 6 तरीके 18 हो जाएगा, तो 18 और 4 22 हो जाएगा, यानी कि AP अब कितना हो जाएगा, 4, ये 4, ये 10, ये 16 और ये 22, ये तीनों को अब सबको हम सजा देंगे तो ये AP हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।